बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा है मैंने लिखा है पाकिस्तानी फ़ौज हमें मार रही है, भारतीय रोने लगे, भारत की शरारत पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब और 7,000 अहलकार 10 मुजाहिदीन के सामने बेबस। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये भारत के एक्स मेजर जनरल हैं डीजी बख्शी, जीडी बख्शी, इन्हें आप टीवी पर अक्सर देखते हैं और ये बेकाबू होकर मुंह से झाग उड़ाते हुए गालियां देते हैं, नंगी गालियां, मादरजात गालियां, और ये अपने फौजियों को, अपने आप को गालियां देते हैं कि हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हमारी फौज कुछ नहीं कर रही, ये मुल्क क्या है, और फिर अपने मुल्क को गालियां देते हैं, नंगी गालियां देते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके इन्होंने कहा व्हाट एन अमेजिंग एंड गैस्टली सेंस ऑफ टाइमिंग। क्या जबरदस्त और खौफ में मुब्तला करने वाला सेंस ऑफ टाइमिंग है। पाकिस्तान हैविंग कॉन्कर्ड अफगानिस्तान इज नाउ गोइंग ऑल आउट इन कश्मीर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ये कह रहे हैं कि फतह कर लिया है, अब कश्मीर की जानिब बढ़ रहा है। वी हैव लॉस्ट सो मेनी सिविलियंस एंड सोल्जर्स देयर इन लास्ट 10 days. Is this time to play cricket and have talks with Pakistan and Taliban? Why persist with a stupid ceasefire? ये कह रहे हैं कि जो सीज फायर का माहिदा है, इस माहिदे पर भी क्यों अमल दरामद किया जाए मजीद, और क्या पाकिस्तान के साथ मैच खेले, और पाकिस्तानी जो है वो हमें मार रहे हैं कश्मीर में। ये इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान पर, मुसलसल इल्ज़ाम लगाते हैं, अब भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल में जब ये सब कुछ कर रहे हैं तो इन्होंने मकबूजा कश्मीर में क्या किया है। मकबूजा कश्मीर में इन्हें तलाश है इस वक्त 10 मुजाहिदीन की, और इन 10 मुजाहिदीन ने, इन 10 हुर्रियत पसंदों ने, और याद रखिएगा ये जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ खबरें, यहाँ हमारे पाकिस्तानी मीडिया के बाज़ चैनल्स हैं जो इन्हें हुर्रियत पसंद लिखते हैं, मुजाहिदीन लिखते हैं। बाकी हमारे यहाँ ऐसे चैनल्स मौजूद हैं, टेलीविज़न चैनल्स, ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं, ऐसे मेन स्ट्रीम अखबारात मौजूद हैं जो इन्हें मिलिटेंट्स या अस्करियत पसंद लिखते हैं, जो ज़्यादती है, कश्मीर कॉज के साथ ज़्यादती है, हमारी मीडिया के बाज़ विंग्स करते हैं ज़्यादती। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों ने भारतीय काबिज फौजियों को नाकों चने चबा दिए 9 रोज़ के दौरान। ये जनरल जीडी बख्शी जो रो रहा है, 9 रोज़ के दौरान भारतीय फौज और 5 से 10 हुर्रियत पसंदों के दरमियान आंख मचोली का खेल जारी है। हुर्रियत पसंदों ने चुन चुन कर भारतीय फौजियों को निशाना बनाया, लेकिन खुद दुश्मन का हर जाल तोड़कर ये निकलने में कामयाब हुए हैं। इस भारतीय फौज के पास जदीद तरीन हथियार हैं, टेक्नोलॉजी है, और ये इन हुर्रियत पसंदों का सुराग लगाने में नाकाम है। ज़िला पुंछ में कई रोज़ से इन हुर्रियत पसंदों के दरमियान, भारतीय फौजियों के दरमियान, और सिर्फ इन जगहों पर 7 से 10 हज़ार के दरमियान बताया जा रहा है कि फौजी मौजूद हैं जो इनके पकड़ने के इस ऑपरेशन में शामिल हैं। मेंधड़ एक जगह है, यहाँ जंगलात में जो झड़पें हुई अब तक, इसमें भारतीय फौज को बहुत भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। 2 अफसर और उसके अलावा 7 इनके जवान इसमें मारे जा चुके हैं, और इसमें ये लोग टैंक्स के साथ आए हैं, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आए हैं, हेलीकॉप्टर्स के साथ आए हैं, और उसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब तक मुसलसल नाकाम है। इस नाकामी पर इस वक्त इन्हें इनका मीडिया जलील कर रहा है। इस नाकामी पर भारत में ऑपोजिशन इन्हें जलील कर रही है, और वो ये कह रहे हैं कि आप अव्वल तो ये साबित करने में नाकाम रहे हैं कि यहां पाकिस्तान से लोग आए हैं। दूसरी बात वो ये कर रहे हैं कि अगर लोग आए हैं तो आपने तो वहां फेंसिंग कर दी है, वो कैसे आए हैं, आपके फौजी क्या कर रहे हैं, वो कौन सा मजाक है कि जिसके तहत पाकिस्तानी यहां आ जाते हैं। आपने यहां पर बाड़ लगा दी है, आपने यहां पर फौज तैनात कर दी है, और उसके बावजूद पाकिस्तान से लोग सरहद पार करके यहां आ जाते हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से लोग पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और यहां जाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? इनका अपना मीडिया, इनके अपने एनालिस्ट, इनकी अपनी अपोजिशन इन्हें जलील कर रही है। फिर उसके बाद यह भी सवाल उठ रहा है कि अगर यहां पर लोकल्स को आप इस वक्त निशाना बना रहे हैं, यह इल्ज़ाम लगाकर कि इनमें दरअंदाजी करने वालों के साथ ही मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो भारतीय फौज पर गोली चला रहे हैं, तो अब तक यहां हजारों की तादाद में फौजी इस ऑपरेशन में शामिल इन अफराद को, जो गिनती में दर्जन से कम है, पकड़ क्यों नहीं सके हैं। इसकी वजह क्या है यह मैं आपको बता दूं। कश्मीर उर्दू सर्विस ये कहती है कि इस वक्त इस सिलसिले में पागल होने के बाद भारतीय फौज अब खवातीन की तलाशी ले रही है। ना सिर्फ ये कि खवातीन की तलाशी ले रही है, बच्चियों की, छोटी बच्चियों की तलाशी ली जा रही है। खवातीन रो रही हैं आंसुओं से, जिनकी तलाशी ली जा रही है। भारतीय फौज भी शामिल है इसमें,
RSS کے غنڈے بھی شامل ہیں اور انہوں نے گزشتہ رات بھی گھروں میں گھس کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم اتارے، مسلم خواتین کو مارا پیٹا، عصمت دری کی ان کو دھمکیاں دی، اور اس کے علاوہ یو پی کے دارالحکومت لکھنؤ کے سلطان پور تھانے میں ایسے واقعات اس کے سوا بھی پیش آئے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں بھارت کے بھی یہ جھنڈے اتارے گئے ہیں۔ یہ تمام حرکتیں کی گئی ہیں جس کی بنا پر یہ صورتحال ہے۔ اب ان حالات میں آپ دیکھیے کہ بھارتی فوج نے اس تمام تر صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا کیا؟ اس تمام تر صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کی ایک آبدوز نے پاکستان کی سمندری حدود میں داخلے کی کوشش کی، اور یہ باقاعدہ اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ آئے تھے، لیکن پاکستان کی بحریہ نے پیشہ ورانہ بھرپور مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی یہ کوشش ناکام بنا دی ہے۔ جو سچویشن ہے جس میں ایک عرصے سے پاکستان کی ISI اور پاکستان کی عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ سیاسی قیادت یہ بتا رہی ہے کہ بھارت ایسی کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے۔ بھارت یہ شرارت تیسری بار کر چکا ہے، اور تینوں بار بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، تھپڑ پڑا ہے اور واپس بھاگنے پر مجبور کیا ہے پاکستان نے۔ ان کے عزائم خاک میں ملائے ہیں۔ جاسوسی کے لیے پاکستان کی سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والی آبدوز کو واپس بھاگنے پر مجبور کیا ہے۔ ISPR نے سلسلے میں بتایا کہ 16 اکتوبر کو پاکستانی حدود میں داخلے کی کوشش ناکام بنائی، اور ISPR کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاک بحریہ نے PN لانگ رینج پاکستان نیول لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کے ذریعے دشمن کی آبدوز کا بر وقت سراغ لگایا۔ یہ اپنی نوعیت کی تیسری کارروائی ہے۔ ISPR نے اس سلسلے میں کن ورڈز میں پوری چیز بتائی، آپ کو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ During the prevailing security milieu, a strict monitoring watch has been kept by Pakistan Navy to safeguard maritime frontiers of Pakistan۔ یہ ISPR کا کہنا ہے اس بارے میں۔ اب یہ وہ سچویشن ہے جس میں بھارت پاگل ہو چکا ہے، اور پاگل ہونے کے بعد اب پاکستان سے چھیڑخانی کرتے ہوئے ایک سٹیپ آگے جا کر یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے محافظ نہ صرف یہ کہ بیدار ہیں بلکہ تیار ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔ وہاں اگر کسی کے اوپر کنوکشن ہو جائے یا چلے اس کے اوپر الزام لگ جائے کہ اس نے پبلک کے پیسے کی چوری کی ہے، وہ پارلیمنٹ تو چھوڑے، وہ کسی میڈیا میں اپنی شکل نہیں دکھا سکتا۔ تو دیکھیں، یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن وہ جب آج جو ہمارا سارا پروگرام اور آج جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں 12 ربیع الاول، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کی طرح پہلے سنت سیکھے تو صحیح۔ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ان کی سنت پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا، اس لیے تو وہ رول ماڈل ہیں۔ میں نے اپنی ذرا ڈیموکریسی دیکھتا ہوں، اپنی جو اخلاقیات وہ دیکھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سب سے بڑی جنگ ہے اس ملک کی۔ جب تک ہم اپنے ملک کے اندر یہ قانون کی بالادستی قائم نہیں کرتے، جب تک ہم یہ جنگ نہیں جیتتے، نہ یا ملک میں صحیح جمہوریت آنے لگی ہے، نہ یا ملک میں خوشحالی آنے لگی ہے۔